ये कहानी है यूसुफ की, एक मेहनती मजदूर लड़के की जो पुराने बाजार की कपड़े की दुकान पर अपने घर के लिए दिन रात मेहनत करता है और अपने ईमान से नूर ए ईमान का रहस्य खोजता है। उसका जज्बा उसे कालीन की कारीगरी की दुनिया में ले जाता है, जहां वो अपने सपनों को रंग देता है। साजिशों, मोहब्बत और कालीन की कारीगरी के रोमांचक सफर में वो नूर का दिल जीतकर अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। इस दिलचस्प कहानी का पूरा राज जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। पुराने जमाने में जब चांदनी रातों में दीपक बाजारों को रोशन करते थे, एक शहर था जिसका दिल उसका पुराना बाजार था। यहाँ कालीन के ताजिर, कपड़े के दुकानदार और धूप के सौदागर अपना कारोबार करते और हर गली से अनजान की सदा गूंजती। बाजार के बीच में एक पुरानी मस्जिद थी जिसकी मीनारें आसमान छूती थीं और दीवारों पर कुरानी आयतें सोने के रंग में चमकती थीं। लोग कहते थे कि यह मस्जिद दिल के भेद खोलती है और जो यहां दुआ मांगता उसका ईमान मजबूत होता। मस्जिद के नीचे एक गुफा थी जिसमें नूर ए ईमान नाम का रूहानी खजाना राशिद के बच्चे भी लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं। अली ने अपने पिता से गुफा का निगाहबान, अब्बा जान, एक रूहानी हम फिर से मेहनत करेंगे, हर दिल की हम मिलकर सब कुछ वापस। इस बाजार में उस्ताद रहीम बसता था, एक मशहूर कालीन का ताजिर जिसका नाम शहर के हर कोने में गूंजता। उस्ताद के कालीन में कुरानी नक्श और सूफी कलाम के धागे होते जो लोगों के दिल छू लेते। उसका बेटा खालिद अपने वालिद का कारोबार संभालना चाहता था और बेटी नूर थी जिसकी खूबसूरती और अखलाक की मिसाल दी जाती। नूर का चेहरा जैसे रूहानी नूर से रोशन था और वह मस्जिद में वक्त गुजारती, कुरान पढ़ती और अपने वालिद के कारोबार में मदद करती। दूर बाजार के एक छोटे से कोने में यूसुफ इब्न अली, एक गरीब लड़के, अपने छोटे भाई बिलाल के साथ रहता था। यूसुफ के वालिदैन बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे और वह एक कपड़े की दुकान पर मजदूर था जहां वह कपड़े संवारता और खरीदारों से बात करता। बिलाल जो अभी जवान था, रोजगार की तलाश में शहर भटकता। यूसुफ का दिल साफ था लेकिन जिंदगी की सख्तियों ने उसे मजबूत कर दिया। हर रात वह मस्जिद में दुआ मांगता, या अल्लाह मेरे भाई और मुझे इज्जत और रिजक दे। एक दिन बाजार में चहल पहल के बीच नूर अपने भाई खालिद के साथ कपड़े की दुकान पर आई। उस्ताद रहीम ने उसे एक शाही जोड़ा खरीदने भेजा था क्योंकि शहर के नवाब के घर दावत थी। नूर के कपड़े शान से भरे थे और उसकी आंखों में एक रूहानी ठंडक थी, जैसे वह हर चीज को ईमान से देखती हो। यूसुफ जो दुकान के कोने में कपड़े संवार रहा था ने नूर को देखा और उसका दिल एक पल के लिए ठहर गया। उसने ऐसी खूबसूरती पहले नहीं देखी। न सिर्फ नूर का चेहरा बल्कि उसकी अदा, उसका लहजा और उसकी नजरों में एक चमक। वह चुपके से उसे देखता रहा। यह सुनहरा कपड़ा कैसा है? नूर ने खालिद से पूछा, एक जोड़ा हाथों में उठाते हुए। खालिद ने कहा, ठीक है, लेकिन नवाब के घर के लिए कुछ और शाही चाहिए। यूसुफ मालिक के इशारे पर एक कपड़ा लाया और धीरे से कहा, बीबी, ये सफेद कपड़ा आपके अखलाक को और रोशन करेगा। इसमें सोने की नक्काशी है। नूर ने उसकी तरफ देखा, एक हल्की मुस्कुराहट दी, लेकिन उसकी आंखों में दूरी थी। खालिद ने यूसुफ को घूरा, अपना काम कर, ज्यादा बातें न कर। यूसुफ ने सर झुकाया, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी जागी। वह नूर को पसंद करता था, लेकिन जानता था कि उस्ताद रहीम और नूर उसे एक मजदूर से ज्यादा नहीं समझते। उस रात मस्जिद में उसने दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे दिल की मोहब्बत को राह दिखा, मैं नूर के काबिल बनना चाहता हूं। यूसुफ ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी बदलेगा। उसने सोचा कि उस्ताद रहीम कालीन का ताजिर है और अगर वह खुद एक कालीन का कारखाना खोले तो शायद नूर का खानदान उसे इज्जत दे। लेकिन उसके पास न पैसा था न तजुर्बा, सिर्फ ईमान और मेहनत का जज्बा। उसने बिलाल से बात की, हम अपना कारखाना खोलेंगे, अल्लाह पर भरोसा रख, हम मेहनत से सब कुछ हासिल करेंगे। बिलाल जो अपने भाई पर जान छिड़कता था ने कहा, भाई मैं भी रोजगार ढूंढ रहा हूं, हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। यूसुफ मस्जिद के इमाम शेख जकी के पास गया। शेख ने कहा, यूसुफ, बड़ा ताजिर बनना बुरा नहीं, लेकिन असली दौलत दिल का नूर है। सब्र और ईमान से कारोबार कर, अल्लाह राह दिखाएगा। यूसुफ ने अपने मालिक हाजी इस्माइल से कालीन के काम की तालीम मांगी। हाजी इस्माइल, एक नेक दिल सौदागर, ने कहा, तुम में हिम्मत है यूसुफ, मैं तुझे सिखाऊंगा, लेकिन ये काम दिल से दिल तक जाता है। यूसुफ ने दिन रात मेहनत शुरू की।
कालीन के धागे बुनने से लेकर नक्काशी तक सब सीखा। हर कालीन में वह एक छोटी सी दुआ डालता, जैसे वह अल्लाह से बात कर रहा हो। सूफी पैगाम: मेहनत का फल मीठा होता है जब दिल अल्लाह से जुड़ा हो। बिलाल शहर में रोजगार ढूंढता रहा, लेकिन उसकी छोटी उम्र के कारण सौदागर उसे काम देने से हिचकिचाते। एक दिन वह हाजी उस्मान के कारखाने पहुंचा, जो उस्ताद रहीम का दोस्त था। हाजी साहब, मुझे काम चाहिए, बिलाल ने कहा। मैं कालीन के काम में सीख सकता हूं। हाजी उस्मान ने उसे देखा और कहा, तुम यूसुफ के भाई हो? ठीक है, मैं तुझे काम देता हूं, लेकिन कालीन का काम सिर्फ हाथों का नहीं, रूह का भी है। बिलाल ने काम शुरू किया और उसने कालीन के नक्शों में रूहानियत देखी। कुरानी आयतें, सूफी कलाम और रंगों की कहानियां। उसने यूसुफ से कहा, भाई, ये काम जैसे इबादत है, हम अपना कारखाना जरूर खोलेंगे। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, बिलाल, हमें सब्र रखना है, अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे तो मंजिल मिल जाएगी। यूसुफ और बिलाल ने अपनी छोटी सी बख्शीश से एक छोटा कारखाना शुरू किया। उन्होंने अपना पहला कालीन बनाया, जिसमें सूरह अल फातिहा का नक्श था, और शेख जकी से दुआ ली। कालीन बाजार में रखा गया और एक सौदागर हाजी कासिम ने उसे देखा। इस कालीन में एक नूर है, हाजी कासिम ने कहा। तुम दोनों का काम दिल छू गया, मैं तुम्हें एक बड़ा सौदा देता हूं। यूसुफ का कारखाना धीरे धीरे नाम कमा रहा था, लेकिन उस्ताद रहीम को यह पसंद नहीं आया। उसने बाजार में अफवाह फैलाई कि यूसुफ के कालीन सस्ते हैं और उनकी नक्काशी में कमी है। कुछ सौदागरों ने यूसुफ के सौदे कम कर दिए। यूसुफ ने शेख जकी से मशवरा लिया। शेख ने कहा, दुनिया का विरोध ईमान की आजमाइश है, अपने काम में सच्चाई डाल, अल्लाह तुझे इज्जत देगा। यूसुफ ने एक और कालीन बनाया, जिसमें सूरह अल इखलास का नक्श था, और उसे हाजी कासिम के पास ले गया। हाजी कासिम ने कहा, यूसुफ, ये कालीन जैसे दुआ है, तुम्हारा काम शहर के बाहर भी जाएगा। एक रात यूसुफ मस्जिद में दुआ मांग रहा था, जब उसने मस्जिद के नीचे एक पुराना दरवाजा देखा। शेख जकी ने बताया कि यह गुफा सदियों पुरानी है और इसमें एक सूफी पैगाम छिपा है, जो कालीन के काम से जुड़ा है। यूसुफ ने गुफा में जाने का फैसला किया। गुफा के अंधेरे में उसने एक पुराना संदूक पाया, जिसमें एक किताब थी। किताब में लिखा था, नूर ए ईमान वह है जो दिल को अल्लाह के करीब ले जाए। कालीन का काम इबादत है, इसमें सच्चाई डाल तो ये दुनिया में नूर बनेगा। किताब में शेख उमर, एक सूफी बुजुर्ग, के कालीन बनाने के तौर तरीके लिखे थे। यूसुफ ने यह तरीका अपने कालीन में इस्तेमाल किया। उसने एक कालीन बनाया जिसमें सूरह अर रहमान का नक्श था, जो अल्लाह की रहमत को दर्शाता था। यह कालीन बाजार में इतना पसंद हुआ कि शहर के बड़े सौदागर यूसुफ के कारखाने आने लगे। उस्ताद रहीम को यूसुफ का कारखाना एक खतरा लगा। उसने खालिद से कहा, यूसुफ हमारे कारोबार को छीन रहा है, इसे रोकना होगा। खालिद ने यूसुफ के कारखाने के रंगों में सस्ते रंग मिलाए ताकि कालीन खराब दिखने लगे। यूसुफ और बिलाल परेशान हो गए जब उनके कालीन के रंग बिगड़ने लगे। यूसुफ ने मस्जिद में दुआ मांगी, या अल्लाह, ये मुश्किल क्यों? नूर, जो बाजार में यूसुफ के कारखाने के पास से गुजरी, ने उनकी परेशानी देखी। उसने पूछा, यूसुफ, तुम्हारे कालीन का नूर क्यों कमजोर है? यूसुफ ने बताया, कोई हमारे रंगों के साथ छेड़खानी कर रहा है। नूर, जो यूसुफ की मेहनत से मुतासिर थी, ने कहा, मैं तुम्हें अपने वालिद के कारखाने से अच्छे रंग दिलवाऊंगी। उसने चुपके से रंग दिलवाए और यूसुफ के कालीन फिर रोशन होने लगे। नूर अब यूसुफ के कारखाने में अक्सर आती। वह उसके कालीन देखती, उसकी बातों से मुतासिर होती। एक दिन उसने कहा, यूसुफ, तुम्हारे कालीन में रूहानियत है, तुम्हारा काम मेरे दिल को छूता है। यूसुफ ने कहा, बीबी, ये कालीन मेरी दुआएं हैं, मैं चाहता हूं कि इनमें अल्लाह का नूर झलके। नूर के दिल में यूसुफ के लिए इज्जत जागी, लेकिन वह जानती थी कि उसका वालिद उसे कभी पसंद नहीं करेगा। उसने कहा, यूसुफ, मेरे वालिद का गुस्सा एक बड़ी दीवार है, लेकिन मैं तुम्हारी सच्चाई पर यकीन करती हूं। यूसुफ का दिल खुशी से भर गया, लेकिन उसने अपने जज्बात छुपाए। वह जानता था कि नूर का दिल जीतना आसान नहीं, लेकिन उसका ईमान उसे हिम्मत देता था। उस्ताद रहीम की साजिश और तेज हुई। उसने खालिद को यूसुफ के कारखाने में आग लगाने का हुक्म दिया। एक रात जब बाजार सुनसान था, आग की लपटें यूसुफ के कारखाने में भड़क उठी। यूसुफ और बिलाल ने आग बुझाई, लेकिन उनके कारखाने का एक बड़ा हिस्सा खाक हो गया।
उनके कालीन, रंग और सामान सब जलकर राख बन गए। यूसुफ का दिल टूट गया। वह मस्जिद में गया और रो रो कर दुआ मांगी, या अल्लाह, मैंने सिर्फ सच्चाई और मेहनत का रास्ता चुना, ये सजा क्यों? शेख जकी ने उसे तसल्ली दी, यूसुफ, मुश्किलें ईमान की आजमाइश होती हैं, सब्र कर, अल्लाह तेरा काम दोबारा रोशन करेगा। बिलाल, जो अपने भाई के साथ हर मुश्किल में खड़ा था, ने कहा, भाई, हम फिर से शुरू करेंगे, अल्लाह हमारे साथ है। यूसुफ ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उन्होंने अपने बचे कुचे पैसों से कारखाना दोबारा शुरू किया और नूर ने चुपके से अपने वालिद के कारखाने से कुछ सामान दिलवाया। यूसुफ ने एक नया कालीन बनाया जिसमें सूरह अल असर का नक्श था, जो वक्त और ईमान की कद्र सिखाता था। यह कालीन हाजी कासिम के हाथों शहर के नवाब तक पहुंचा और नवाब ने यूसुफ को अपने दरबार में बुलाया। नवाब हसन, शहर का सबसे अमीर और मस्जिद का दानी, यूसुफ के कालीन से मुतासिर हुआ। उसने यूसुफ को बुलाया और कहा, तुम्हारे कालीन में एक नूर है यूसुफ। मैं सुनता हूं कि उस्ताद रहीम तुम्हें पसंद नहीं करता, सच बताओ, क्या बात है? यूसुफ ने सर झुकाकर कहा, नवाब साहब, मैं एक गरीब मजदूर हूं जो मेहनत और ईमान से काम करता है। उस्ताद रहीम को लगता है कि मैं उनके कारोबार के लिए खतरा हूं, लेकिन मेरा इरादा सिर्फ अल्लाह की रजा है। नवाब ने कहा, मैं तुम्हें एक इम्तिहान देता हूं, एक ऐसा कालीन बनाओ जो मस्जिद के गुंबद के लिए हो। अगर ये कालीन मेरे दिल को छू जाए तो मैं तुम्हें शहर का सबसे बड़ा सौदा दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारा कारखाना बंद हो जाएगा। यूसुफ ने यह इम्तिहान कबूल किया। उसने बिलाल और अपने कामगारों के साथ मिलकर एक कालीन बनाया जिसमें सूरह अल नूर का नक्श था, जो अल्लाह के नूर की बात करता है। कालीन के हर धागे में यूसुफ ने अपनी दुआ डाली। जब यह कालीन नवाब के सामने रखा गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। यूसुफ, ये कालीन एक इबादत है, नवाब ने कहा। तुम्हारा कारखाना बंद नहीं होगा, बल्कि मैं तुम्हें मस्जिद के लिए हर साल कालीन बनाने का सौदा दूंगा। यूसुफ का कारखाना अब शहर में मशहूर था, लेकिन उसे लगा कि गुफा का राज अभी पूरा नहीं हुआ। उसने बिलाल के साथ गुफा में दोबारा कदम रखा। इस बार उन्हें एक पुराना कालीन मिला जिसमें सूरह अल बकरह का एक नक्श था जो सब्र और ईमान की बात करता था। कालीन के साथ एक खत था जो यूसुफ के वालदैन के नाम लिखा था। यूसुफ, हम तुम्हारे वालदैन हैं। हमने कालीन के काम में अपनी जिंदगी लगा दी और ये गुफा शेख उमर के पैगाम को छुपाती है। ईमान और मेहनत से ये नूर तुझ तक पहुंचा है। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने जाना कि उसके वालदैन भी कालीन के काम में रूहानियत डालते थे और उन्होंने अपनी जिंदगी इस राज को बचाने में लगा दी। उसने फैसला किया कि वह अपने वालदैन के सपने को पूरा करेगा और अपने कालीन से शहर के हर दिल में नूर भर देगा। नूर, जो यूसुफ की सच्चाई और मेहनत से मोहब्बत करने लगी थी, ने अपने वालिद से उसके लिए बात की। बाबा, यूसुफ एक सच्चा इंसान है। उसने अपने ईमान से यह मुकाम हासिल किया। क्या आप उसे इज्जत नहीं दे सकते? उस्ताद रहीम गुस्से में भड़क उठा। नूर, वह एक मजदूर था और हमेशा रहेगा। तुम उससे कभी नहीं मिलोगी। उसने नूर को घर में बंद कर दिया और उसके कारखाने के काम से दूर रखा। नूर का दिल टूट गया, लेकिन उसने मस्जिद में चुपके से यूसुफ के लिए दुआ मांगी। उसने एक खत लिखा जो बिलाल के हाथों यूसुफ तक पहुंचा। यूसुफ, मेरे वालिद का गुस्सा एक दीवार है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे साथ है। सब्र करो, अल्लाह हमें मिलाएगा। यूसुफ ने खत पढ़ा और उसका ईमान और मजबूत हुआ। उसने फैसला किया कि वह उस्ताद रहीम का दिल जीतेगा, नफरत के बजाय मोहब्बत से। खालिद, जो यूसुफ से जलने के कारण साजिशें करता था, ने नवाब के दरबार में यूसुफ का कालीन देखा। उसके दिल में शर्म जागी। उसने सोचा, मैं अपने वालिद के हुक्म पर चला, लेकिन यूसुफ ने सिर्फ ईमान और मेहनत से यह मुकाम पाया। मैं गलत था। खालिद यूसुफ के कारखाने गया और कहा, यूसुफ, मैंने तुम्हारे खिलाफ साजिश की, मुझे माफ कर दो। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, खालिद, माफी अल्लाह देता है और मैं भी तुझे माफ करता हूं। हम सब अल्लाह के बंदे हैं और गलतियों से सीखते हैं। खालिद ने अपने वालिद से कहा, बाबा, यूसुफ एक सच्चा इंसान है। हमें उससे लड़ना नहीं, उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन उस्ताद रहीम अब भी जिद्दी था और उसने यूसुफ को अपनी बेटी के काबिल नहीं माना। शहर में एक बड़ा मजलिस होने वाला था जिसमें हर ताजिर अपना कालीन पेश करता।
नवाब हसन ने यूसुफ और उस्ताद रहीम दोनों को बुलाया और कहा, तुम दोनों एक ऐसा कालीन बनाओ जो शहर के दिल को छू जाए। जो जीतेगा उसका नाम शहर के इतिहास में लिखा जाएगा। यूसुफ ने एक कालीन बनाया जिसमें सूरह अश-शरह का नक्श था, जो दिल की तसल्ली और अल्लाह की मदद की बात करता है। उस्ताद रहीम ने भी अपना बेहतरीन कालीन बनाया, लेकिन उसके कालीन में रूहानियत की कमी थी, क्योंकि उसका दिल गुस्से से भरा था। मजलिस के दिन यूसुफ का कालीन देखते ही लोगों के दिल में सुकून उतर आया। नवाब ने कहा, यूसुफ, तुम्हारा कालीन जैसे दुआ है, तुम जीत गए हो। उस्ताद रहीम का सर शर्म से झुक गया, लेकिन वह अब भी नूर को यूसुफ से दूर रखना चाहता था। यूसुफ ने गुफा में तीसरी बार जाने का फैसला किया। इस बार नूर के खत के बाद उसका ईमान और मजबूत था। गुफा के गहरे अंधेरे में उसने एक छोटा सा दिया देखा, जिसका नूर पूरा गुफा रोशन कर रहा था। दिए के पास एक पैगाम था, नूर ए ईमान कोई खजाना नहीं, बल्कि दिल का नूर है जो ईमान, मेहनत और मोहब्बत से मिलता है। इसे दुनिया में बांट दो। यूसुफ ने यह पैगाम अपने दिल में उतार लिया। उसने फैसला किया कि वह अपने कारखाने के जरिए न सिर्फ कालीन बनाएगा, बल्कि शहर के गरीबों को काम और तालीम देगा, ताकि हर दिल में नूर ए ईमान जागे। यूसुफ ने उस्ताद रहीम के लिए एक खास कालीन बनाया, जिसमें सूरह अल फज्र का नक्श था, जो सुबह की रोशनी और ईमान की बात करता है। उसने ये कालीन उस्ताद रहीम के घर भेजा और साथ में एक खत लिखा, उस्ताद साहब, मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आपका दिल जीतना चाहता हूँ। ये कालीन मेरी दुआ है। उस्ताद रहीम ने कालीन देखा और उसके दिल में शर्म और पश्चाताप जागा। उसने यूसुफ को बुलाया और कहा, यूसुफ, मैंने तुझे गलत समझा। तुम नूर के काबिल नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा हो। मैं तुझे अपनी बेटी देता हूं। खालिद और नूर भी इस खुशी में शामिल हुए। नूर ने यूसुफ से कहा, तुमने न सिर्फ मेरा दिल जीता, बल्कि मेरे वालिद का दिल भी। यूसुफ और नूर का निकाह मस्जिद में हुआ, जहां शेख जकी ने दुआ पढ़ी। शहर के लोग इस खुशी में शामिल हुए और यूसुफ का कारखाना अब शहर का सबसे बड़ा कारखाना बन गया। यूसुफ ने अपने कारखाने के जरिए गरीबों को काम दिया और मस्जिद के पास एक तालीम गाह खोली, जहां कालीन के काम और सूफी कलाम की तालीम दी जाती थी। नूर, जो अब यूसुफ की जिंदगी का हिस्सा थी, तालीम गाह में उसके साथ काम करती। वह अपने वालिद और भाई के साथ रिश्ते सुधार चुकी थी और उस्ताद रहीम ने यूसुफ को अपना बेटा माना। यूसुफ और नूर ने अपने कारखाने के हर कालीन में एक कुरानी आयत का नक्श डाला, ताकि लोग अल्लाह के नूर को याद रखें। उन्होंने शहर के हर कोने में तालीम और रिजक बांटा और मस्जिद के गुंबद के नीचे उनका नाम रोशन था। एक दिन यूसुफ और नूर गुफा में वापस गए